वो जो ऐसे ऐसे रखे होते हैं, एक ब्लॉक्स, डोमिनो ब्लॉक्स, 1 2 3 4 उनको लाइन में अरेंज किया होता है, और जब हम एक डोमिनो गिराते हैं तो वो सारे फिर डोमिनोज एक साथ गिर जाते हैं। अच्छा, बोले ऐसा होता है। तो आज माय कैमरा इज मूविंग। तो आज जिस बुक को हम रिव्यू करने वाले हैं वो बुक का नाम है द पावर ऑफ हैबिट, और ये मेरी फेवरेट किताब है। इसे लिखा है चार्ल्स डूहिग ने। चार्ल्स डूहिग एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर है, द बेस्ट राइटर, क्योंकि जिस तरीके से इस किताब को लिखा गया है नोबडी कैन से कि ये किताब अच्छी नहीं है। अगर आप कोई ऐसे इंसान है जिसको साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है और आपको जानना है कि किस तरीके से मेमोरी या परसेप्शन के बारे में, हमारा ब्रेन कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है, देन डेफिनेटली गो एंड रीड दिस किताब। I think it's a very good read. Full of stories. It is full of case studies. Full of interesting case studies, I would rather say. मतलब बहुत मस्त किताब है. Go for it, buy it and read it. इस बुक से मैंने पर्टिकुलरली बहुत कुछ सीखा है, पर मैं सिर्फ 3 बातें शेयर करूँ। सबसे पहला, मैंने इस बुक से सीखा कि किस तरीके से हैबिट फॉर्मेशन होता है। एक्चुअली मैंने समझा कि किस तरीके से हैबिट फॉर्मेशन होता है। तो हैबिट फॉर्मेशन को आप एक हैबिट लूप से समझ सकते हैं। हैबिट लूप में 3 एलिमेंट्स होते हैं, क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड। अगर इनमें से कोई भी एक एलिमेंट मिसिंग है तो हैबिट फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें एक पर्सन को कंसिडर करते हैं जो जब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है तो वो स्मोक करता है। जब वो स्मोक करता है तो उसको बहुत रिलीव्ड फील होता है, यानी कि जो उसके स्ट्रेस लेवल्स हैं वो कम हो जाते हैं। इस सिनेरियो में जो क्यू है वो है स्ट्रेस आउट होना, स्मोक करना उसका रूटीन है, और जो रिलीफ मिल रहा है वो उसका रिवॉर्ड है। दिस इज क्यू, रूटीन एंड रिवॉर्ड। ऐसे ही आप अपने हैबिट्स को ट्रैक कर सकते हैं और उसमें से कौन सा क्यू है, कौन सा रूटीन है और कौन सा रिवॉर्ड है, इसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका यूज करके फिर आप अपने हैबिट्स में चेंज लेके आ सकते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज जो इसमें ध्यान रखने की है वो ये है कि अगर आप गुड हैबिट्स फॉर्म करना चाहते हैं या बैड हैबिट्स ब्रेक करना चाहते हैं, कोई भी एक एलिमेंट मिसिंग नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका कोई भी एक एलिमेंट मिसिंग होगा क्यू, रूटीन या रिवॉर्ड में से, तो हैबिट सक्सेसफुली फॉर्म नहीं हो पाएगी। तो ये तीनों एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसमें से रिवॉर्ड को हटा देते हैं तो वो बिहेवियर कभी भी हैबिट नहीं बन पाएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तीनों एलिमेंट्स हो अगर आप कोई एक नई हैबिट बनाना चाहते हैं। हमारे मतलब आपको मत सिखा। मेरे को जो दूसरी चीज के बारे में बात करना था वो था कीस्टोन हैबिट्स। तो कीस्टोन हैबिट कोई ऐसे एलियन सी चीज नहीं है। इट्स जस्ट वन हैबिट, एक ऐसी हैबिट जो जो हमारा दूसरा काम करना बहुत आसान बना देती है। बहुत सारे लोगों के लिए एक्सरसाइज करना एक कीस्टोन हैबिट हो सकता है, क्योंकि उस हैबिट को अगर वो फॉलो करते हैं तो दूसरे काम करना आसान हो जाता है। वो एक हैबिट फॉलो करने की वजह से हमारे दूसरे लाइफ के जो दूसरे एरियाज हैं वो भी इम्प्रूव हो जाते हैं। तो ये काम करता है कीस्टोन हैबिट। कीस्टोन हैबिट कुछ भी हो सकता है, जैसे किसी के लिए योगा हो सकता है, किसी के लिए मेडिटेशन हो सकता है। सो इट कैन बी एनीथिंग दैट मेक्स अदर थिंग्स ईजियर। जैसे कि अगर आप सुबह सुबह उठकर योगा या मेडिटेशन करते हैं तो आपका जो माइंड है वो बहुत पीसफुल रहता है, आप बहुत फोकस्ड रहते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स एक्चुअली हेल्प अस टू कैरी फॉरवर्ड दूसरे टास्क वेरी इजिली। तो दैट इज अ कीस्टोन हैबिट जो हमें दूसरे टास्क या दूसरे हैबिट्स को एफर्टलेसली परफॉर्म करने में हेल्प करता है। ओके, सो कीस्टोन हैबिट का मैंने कॉन्सेप्ट सीखा। The third and the last thing that I'm going to share with you कि क्या हम अपने एकदम जो बैड हैबिट्स हैं उनको ब्रेक कर सकते हैं या नहीं। हम चाहते हैं कि हम रोज सुबह जल्दी उठें और
हम नहीं उठ पाते हैं, हम 1-2 दिन उठते हैं लेकिन फिर हम वही अपने ओल्ड पैटर्न्स में, मतलब जैसे पहले देर देर तक उठते थे वैसे ही उठ जाते हैं। तो क्या ऐसा है कि मतलब हैबिट्स को हम चेंज नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं कर सकते या बना नहीं सकते? कोई भी हैबिट को तोड़ना बहुत मुश्किल तब हो जाता है जब आप उसके बारे में कॉन्शियस ही नहीं है, जब आपको पता ही नहीं है कि दैट हैबिट एक्चुअली एग्जिस्ट्स इन द फर्स्ट प्लेस। लेकिन अगर आप किसी एक बैड हैबिट से कॉन्शियस हैं, अवेयर हैं कि हाँ दिस इज द बैड हैबिट दैट आई हैव, तो आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं एंड मे बी यू जस्ट नीड 21 days टू वर्क अपॉन इट। कहीं मैंने पढ़ा था फैक्ट में कि अगर किसी भी चीज़ को आप 21 days तक करते हैं तो वो एक हैबिट बन जाती है, एंड इफ़ यू डू इट कॉन्टिन्यूसली फॉर 90 days देन इट becomes a part of your lifestyle. Habits are not our destiny, and yes we can change our habits, we can break our bad habits, लेकिन उसके लिए आपको कॉन्शियसनेस लगेगा, बहुत सारा सेल्फ कंट्रोल लगेगा। आप अपने सबसे बुरे हैबिट्स जैसे कि सुबह लेट उठना, स्मोकिंग, बी इट बिंज ईटिंग, बी इट binge watching Netflix, you can just break all these habits। आप आसानी से इन्हें तोड़ सकते हैं, आपके पास फ्री विल है। This is what I learned from the power of habit। Although जो बुक है वो बहुत बहुत अच्छी बुक है, एंड मतलब बहुत सारा नॉलेज है उसमें, लेकिन आई एम जस्ट शेयरिंग 3 things। A very powerful book, always amazes me। I want you to read it and spread the word। अगर आप किसी दोस्त को भी सजेस्ट करना चाहते हैं then please do suggest that book, and yeah, happy reading।